प्लस साइन एक्स, नहीं सर, cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, है ना। देख आपने आंसर मिलाया होगा, नहीं मिला नहीं ना। देखिए हमने आपसे कहा डिफरेंशिएट करो, तो सिर्फ हमको डिफरेंशिएट कर देना है और ये आंसर में नहीं जाना है। हमें क्या मालूम आंसर क्या आएगा, हमने जितना कहा अपना काम कर दिया। अब देखो क्वेश्चन रूल का यूज करेंगे, क्लियर कट। तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया f डैश x, यहां cos x का डिफरेंशिएट करो, 1 प्लस साइन x को छोड़ दो, माइनस 1 प्लस साइन x का डिफरेंशिएट करो, cos x को छोड़ दो, अपॉन में 1 प्लस साइन x का है ना। देख cos x का माइनस साइन x, तो माइनस साइन x और इनटू में आ गया 1 प्लस साइन x, अच्छा माइनस 1 का 0 साइन x का cos x, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x। अब नीचे में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसे बोलते हैं माइनस साइन x माइनस साइन स्क्वायर x प्लस माइनस cos स्क्वायर x माइनस साइन x को मान लो, 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में देखो देखो ना माइनस साइन x आया, अब माइनस यहाँ कॉमन ले लो, यस सर, ये हो गया साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, अब नीचे में क्या आ गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, है ना। इसे हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आ गया f(x) इक्वल टू आ गया माइनस साइन x माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देख बेटा ऊपर में माइनस कॉमन ले ले, यस सर, तो 1 प्लस साइन x और नीचे में 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, एक उड़ा दो, ये स्क्वायर से ये कट गया तो माइनस 1 क्या सर याद हो गया था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इस तक के भी हो जाएगा जी, हाँ इस तक के भी हो जाएगा। नहीं इसके आगे आप कुछ नहीं। अब इसको एनालाइज कर रहा था जिंदगी भर। हमने आपका क्या पूछा, डिफरेंशिएट करो, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करके छोड़ देना है। अगर मैं पूछूं जो कि नहीं बेटा इसको प्रूव करो तो दिस इक्वल टू दिस, तब वहां तक जाएंगे। यही मैं लिखा रहा था कि शो करो कि dy बाई dx जो होगा वो माइनस 1 बाई 1 प्लस साइन x होगा, तब आपको यहां तक जाना होगा, ठीक है। चलो f(x) इक्वल टू साइन x माइनस cos x प्लस cos x अपॉन में sin x माइनस cos x। कुछ नहीं, अरे ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, हमें डिफरेंशिएट करता है। यहाँ भी कोसेंट रूल लगेगी, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dr2x, ठीक है ना। चलिए बेटा प्लीज बोल मत, मेरे बोलने से मैं यहाँ बोलता हूँ रोड तक सुनो। चलो तुम खड़े हो जाओ, पीछे हो जाओ, नीचे वाले को ऐसे छोड़ दो, साइन x माइनस cos x माइनस माइनस नीचे वाले का डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना, और ऊपर वाले को ऐसे छोड़ दो, ये थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, यस सर, और नीचे में देख साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर, है ना। देख बेटा साइन x का करेंगे cos x का करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया सर cos x माइनस साइन x, ठीक है ना, और ये हो गया साइन x माइनस cos x माइनस ये आया तुम्हारा cos x प्लस साइन x। अरे साइन का cos का माइनस साइन का प्लस साइन ना, और इनटू साइन x, cos x प्लस साइन x। बात ये प्लस भी लिखो, माइनस में कोई दिक्कत नहीं, हाँ जी, सॉरी प्लस में कोई दिक्कत नहीं, माइनस में ही दिक्कत होती है। अब देख बेटा यहाँ से मैं माइनस निकाल लेता हूँ, हाँ जी, ये भी हो जाएगा cos x माइनस साइन x। अरे माइनस कॉमन लो, हाँ जी ले लो, तो देख माइनस ये तो cos x माइनस साइन x है ही, और ये भी cos x माइनस साइन x हुआ, यस सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस
ये हो गया तुम्हारा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और नीचे में क्या आ गया sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब तेरा मन करे तो इसे भी a माइनस b के होल स्क्वायर पे खोलो, उसे a प्लस b के होल स्क्वायर पे खोलो, लेते चल। अब नहीं तो ये मेरा काम हो गया। आपने सर मुझे डिफरेंशिएट करने को कहा था, हमने डिफरेंशिएट कर दिया। बात खत्म। अरे 2x इक्वल टू है a plus b a प्लस b into sin x. इंटू साइन एक्स। Sir, a plus b sin x. अच्छा b साइन एक्स ठीक है, Upon c plus b cos x. c प्लस b cos x। देख क्लियर क्लियर कर रहे हैं, यहाँ एबीसीडी कांस्टेंट है, यही है ना। तो देखिए फिर वही क्वेश्चन टू यूज करेंगे। हाँ जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ गया f डैश x। सर ऊपर का a का करेंगे b का तो बाहर रहेगा तो Yes, उसके sir. साथ वेरिएबल है, b cos x। ये हो गया b cos x इंटू में c प्लस b cos x, ठीक है। और माइनस जब इसका करेंगे c का 0 और cos का माइनस माइनस साइन साइन तो माइनस dx b b sin sin x, x ठीक है। और Into इंटू में में क्या होगा a plus b sin प्लस x। b sin x और नीचे में क्या आ गया c प्लस b cos x का और कुछ करो, आंसर मिला दो। देख b c cos x प्लस bd cos square x स्क्वायर x माइनस प्लस हो जाएगा जी। माइनस और माइनस प्लस, ये बड़ा माइनस और माइनस प्लस, तो ये साइन हटा के इसे प्लस ही कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब देख ये हुआ प्लस में ad sin x प्लस bd sin sin स्क्वायर x अपॉन में sin square c प्लस b cos x का होल स्क्वायर। देख बेटा bd cos स्क्वायर x और bd sin स्क्वायर x, bd कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x आ गया, बस bd कॉमन ले ले, सीक्रेट को बाहर निकाल, ठीक है ना। नहीं आज तो बहुत आ रहा है समझ बातें, आता है ना। पहले की 4 बार t 2 बार h 2 बार t 1 बार h 1 बार t, चलो लिख लो सब। ये तो कहने का टोटल सिंपल टोटल आउटकम उसकी क्या आई, तो सर 2 का पावर 3 यानी इसके 8 आउटकम हुए, 8 का आधा। सर 4 बार मैंने h लिखा, 4 बार मैंने 4 का आधा, 2 बार h लिखा, 2 बार t लिखा, 2 बार h लिखा, 2 बार t लिखा, 2 का आधा, 1 बार h लिखा, 1 बार t लिखा, h t h t h t, यही हुआ सर सिंपल स्पेस। आगे अब अगला कह रहा है क्या, ये डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, 36 आउटकम होगा, कल ही लिखवाए थे। दूसरा क्वेश्चन भी बन गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 2 का पावर 4 16, 8 8 8 t 4 h 4 t 2 h 2 t 1 h 1 t, आगे लिखने सिंपल स्पेस। थर्ड के बाद फोर्थ, ए कॉइन इज टॉस्ड ए डाई इज थ्रोन। तो सबसे पहले हम सोचते हैं एक कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है ना। तो सर 4 नंबर क्वेश्चन है, अगर मैं एक कॉइन का अगर मैं एक कॉइन को उछालूंगा तो क्या क्या हो सकता है, हेड नहीं तो टेल। तो देखो बेटा यहां लिख लो हेड, यहां लिख लो टेल, ठीक है ना। अब कहता है क्या, एक कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन, उसके बाद डाई को फेंका गया, तो डाई में कितने नंबर है, 6। तो सर अगर मैंने कॉइन को गिराया तो हेड आया, तब तो डाई गिराएंगे ना, तो डाई पे तो कुछ भी आ सकता है ना। तो सर वो कैसे चलेगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6। अगर मान लिया जाए वो कॉइन पे टेल था, फिर भी तो मुझे डाई को फेंकना ही पड़ेगा, ठीक है। सारे कंडीशन का ना, अब देखो ये हुआ T1
T2, T3, T4, T5, T6। यही हुआ टोटल सैंपल स्पेस, यानी इसके 12 आउटकम आए। ये हो सकता है। अमन किस सोच में हो? हम आए 5th नंबर प्रॉब्लम पे। 5th नंबर का रहा है क्या? एक कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को उछाल दिए। चल 5th में देख, कॉइन को उछाले तो ये हेड नहीं तो टेल है। अब ऐसे लिख के रखे हैं, एक कॉइन इज टॉस्ड एंड then a die is rolled only in case a head is shown on the coin। तो देख, मैंने कॉइन को उछाला, उसके दो कंडीशन आए, हेड या टेल। उसने कहा क्या, जो अगर हेड आएगा तब ये डाई को फेंकना, टेल पे नहीं फेंकना। तो टेल को अकेला रह गया। अब हेड, अगर हेड आया तो डाई को हमने फेंका, तो ये क्या आ गया तुम्हारा? H1, H2, H3, H4, H5, H6, और ये T भी रहेगा ना, क्योंकि पहले मैंने डाई को कॉइन को फेंका था। आया? तो जितने कंडीशन होंगे सारे वहां आएंगे ना? बस यही है लिखना। अच्छा, 6th क्वेश्चन पता है क्या? 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X। 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y। ठीक है ना? अब सुनो क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझो। मैथ में क्वेश्चन समझ में आ गई तो समझो 70% क्वेश्चन बन गया। अरे ये क्वेश्चन तो हाँ ये ठीक। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। पहले रूम सेलेक्ट करो, तो रूम तो 2 है, X और Y। चलो सैंपल स्पेस लिखते हैं। अगर मैं X रूम लिया, उसमें कितने बॉयज और कितने गर्ल थे? ठीक, तो मैं बॉयज फर्स्ट को B1 लिखता हूं, XB1 नहीं तो XB2 या XB1 XB1 और नहीं तो XB2, यही होगा बेटा। और कहता है जो रूम, पहले आप रूम Y में एक लड़का है और 3 लड़की है, तो सर ये क्या हो जाएगा? Y B3, वही लड़का सेम नहीं है? नहीं, वही वो लड़का तो उस रूम में है, तो इस रूम में कहां से आएगा? YB3, YB4, YB5 और लड़का एक है जी, लड़की एक ही लड़का था। हाँ जी। कोई बात नहीं, तो समझ गया। YB1 ये हो गया Y नहीं G1 G3 G4 G5 नहीं तो पता सेमी लड़की उसमें। An experiment consists of recording boy-girl composition of a family with 2 children। राजन खड़े हो जाओ। आगे लिखा हुआ है, What is the sample space if we are interested in the number of girl in the family। अब आपको जानना है कि भाई 2 बच्चे हैं तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है लड़की होने की, यही ना? या तो कोई लड़की नहीं होगा, क्योंकि दोनों बेटा होगा तो कोई लड़की होगा, या तो एक लड़की होगा और नहीं तो दोनों ही लड़की, यही उसकी कंडीशन हो सकती है। या तो भाई उस घर में एक भी लड़की नहीं होगा राजन जी, या तो एक लड़की होगा या नहीं तो, या बॉयज का भी पूछे तो वही बात, या तो कोई लड़का नहीं होगा यानी 0, या नहीं तो एक लड़का होगा नहीं तो 2 लड़का। आया समझ में? चल आगे। ये बॉक्स contain 1 red and 3 identical white ball। Identical means same, मतलब तीनों व्हाइट बॉल दे देंगे ना, तो पहचान नहीं पाएगा कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है। सेम, इसी को हम आइडेंटिकल कहते हैं। तो सेम, हूबहू एक जैसा ही, जिसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम है, उसमें से दो बॉल गिरा इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। जो गिरा ना उसको फिर उठा के मैं बैग में नहीं डाला, अरे एक
एक रेड और 3 व्हाइट बॉल एक झोला में था, उसमें से दो बॉल गिरा, 2 गिरे, जिसमें से जो जब पहला गिरा ना तो ऐसा नहीं जो उठा के फिर उसमें डाल दिए फिर गिराए, जो गिर गया वो गिर गया। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कह रहा है क्या, राइट दी सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। या तो दोनों रेड होगा, एक रेड होगा, एक white। तो एक ही रेड है, एक रेड होगा एक व्हाइट होगा, या दोनों व्हाइट या तो होगा। दोनों व्हाइट होगा, या नहीं तो पहला रेड और व्हाइट बोला है तो दूसरा व्हाइट और रेड होगा, यही ना होगा, और कुछ होगा? होगा तो करके देखना। अरे ले जाना 4 बॉल को, 2-3 में बोल लेना, एक माचिस ले लेना, गिरा के देखना ये क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी की मीनिंग होती है जो प्रायिकता, संभावना, क्या क्या हो सकता है। देखो इसकी ज़्यादातर यूज जो हम है ना, पहले तो ये गेमलिंग में किया जाता था, जुआ खेलने में। 10th नंबर प्रॉब्लम पे, प्लीज